शहबाज शरीफ के मुकाबले में उमर अयूब वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए नामज़द। तहरीक-ए-इंसाफ ने ऐलान कर दिया मियां इस्लाम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के लिए PTI के उम्मीदवार होंगे। आक़िबुल्लाह स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए उम्मीदवार नामज़द। तहरीक-ए-इंसाफ का हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। JUI जमात इस्लामी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को भी हिस्सा बनने की दावा। ज़राए के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ का वफ़द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ तेज। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी राबता कमेटी के अरकान की मुलाकात। सियासी जमातों से राबतों पर सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नून लीग और पीपल्स पार्टी कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। ओहदों की तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। कमेटी के सिफारिशात पर दोनों जमातों की क़यादत हतमी फैसला करेगी। नई हुकूमत में 25 रुकनी मुख्तसर विफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की NA-15 मानसहरा में इंतखाबी नतीजा रोकने की दूसरी दरख्वास्त जमा। इलेक्शन कमीशन ने वकील के पेश न होने पर नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। NA-128 लाहौर के मामले को देख रहे हैं। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला करेगा। अदालत की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से पावर शेयरिंग नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी कहा गया कि वफाक और पंजाब में हुकूमतें बनाएंगे। किसी को हक नहीं कि वो जाली मैंडेट से हुकूमत में आए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का सियासी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाने के लिए सब पार्टियों को साथ चलने का मशवरा। कहा कि विफाक में सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं। बाहमी नफरत रूज पर है। तलखियाँ कम करने के लिए अना ज़िद और बदले के बुत तोड़ दिए जाएँ। ख़ास मुद्दत के लिए कौमी असम्बली में कौमी हुकूमत की तश्कील पर गौर किया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने कहा कि हमारे पास इतने नंबर्स नहीं कि अपना वज़ीर आज़म ला सकें। जिनकी फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं वो सड़कें बंद कर रहे हैं। कराची में जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो जीत गए। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन नताइज कबूल किए। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले हमारी छीनी गई सीटें वापस की जाएं। सीटें पूरी होने तक किसी से बात नहीं होगी। ये सारे घबराए हुए लोग हैं। ये लाडले बनने के लिए आए थे। इन्हें अब साबिक़ चेयरमैन PTI की सलाहियतों का पता चला। तोड़फोड़ केस में परवेज़ इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पड़ोसी ममालिक कमज़ोर लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं। मुल्क के मौजूदा हालात मुश्किल फ़ैसलों के मुतकाज़े हैं। इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना जमहूरियत की खिदमत नहीं। तहम्मुल और सब्र के साथ चलें। आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। धमकी आमेज़ रवैये से पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सकता है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इदारों पर तनक़ीद से अजीब सूरत हाल पैदा की जा रही है। किसी पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं। जमात इस्लामी के इलेक्शन से मुताल्लिक वाइट पेपर लाने का ऐलान। लियाकत बलोच ने कहा कि इलेक्शन मुतनाज़ हो चुके हैं। जीत का ऐलान हुआ तो कुछ देर बाद नताइज तब्दील किए गए। जोर ज़बरदस्ती से उम्मीदवार कामयाब कराए गए। हमसे जीती हुई सीटें छीन ली गईं। इंतखाबी धांधली पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालत जाएंगे। हलीम आदिल शेख 42 मुकदमात में जमानत के बाद जेल से रिहा। कारकुनान ने हलीम आदिल शेख का इस्तकबाल किया। अदालत ने जलाओ घेराव के मुकदमे में जमानत मंजूर की। कौमी असम्बली का एक पंजाब असम्बली के मजीद 8 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल। अरकान की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। क़यादत और मुकम्मल एतमाद का इजहार।
मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और काफ लीग समेत 6 जमातों के इत्तेहाद की 158 नशिस्तें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी इत्तेहाद का हिस्सा। मखसूस सीटों के साथ नंबर 195 तक जाएगा। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। नवाज तक से लाहौर संभालेंगी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। नून लीग के अरकान की तादाद 153 हो गई। 38 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। 371 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 186 अरकान दरकार। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 191 होने की तवक्को। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को गिरफ्तारी का मरासला जारी। ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी के केस में गिरफ्तार करके 28 फरवरी को पेश करने की हिदायत। पेट्रोल मज़ीद 2 रुपये महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 9 रुपये 20 पैसे इजाफा। मुतवक्के पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 274 रुपये 86 पैसे हो सकती है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,394 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 279 रुपये 38 पैसे हो गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर इजलास। मज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मज़ीद मावनत से माजरत कर ली। कहा कि मेरा वकालतनामा जस्टिस नकवी के जज होने तक ही था। गवाहों के बयानात कलमबंद। घोटकी, कोहाट और खुशाब के हलकों में पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग। N88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोट डाले गए। PK90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशंस पर भी पोलिंग। इलेक्शन नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्तों की समाअत। N56 और 57 रावलपिंडी से कामयाब उम्मीदवारों को नोटिस जारी। N233 कराची का नतीजा रोक लिया। RO को नोटिस। PP32 गुजरात से परवेज इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज। आमिर मकाम की N11 शांगला में कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर भी फैसला महफूज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इलेक्शन से मुताल्लिक़ गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। इंतखाबी अमल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ने अपना आईनी फ़र्ज संजीदगी से अदा किया। हमने गैर मुल्की मुबस्सरीन और दौलत मुश्तरका मुबस्सरीन का खैर मकदम किया। आईनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में निभाते हैं। पाकिस्तानियों को मुल्क के सियासी अमल पर बात का हक हासिल है। मेहरबानो कुरैशी ने NA 151 मुल्तान के नताइज को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। कहा कि मेरे हल्के में 4000 वोट मुस्तरद किए गए। हमारे फॉर्म 45 और 47 में वाज़ेह तज़ादात हैं। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि मुल्क में अवाम ने जो फैसला दिया उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया ने जालसाजी को बेनकाब कर दिया। एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत का यही हाल होगा। तैमूर झगड़ा का पेशावर के हलकों में धांधली का इल्ज़ाम। कहा कि मेरे हलके में 4थे नंबर वाले को कामयाब करार दिया गया। कामरान बंगश के हलके में 7 नंबर वाले को जितवाया गया। 1000 वोट को 25,000 वोट के बराबर किया गया। इंतखाबात में हुई धांधली को छुपाया नहीं जा सकता। नौमुंतखब MP अमर भट्टी रायवंड से गिरफ्तार। अहमद भट्टी PP 165 से आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे। मुराद अली शाह, नासिर शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन या कोई और, कौन बनेगा वजीर आला सिंध? सिंध असेंबली की 84 नशिस्तें जीतने वाली पीपल्स पार्टी के फैसले का सबको इंतजार। मुराद अली शाह एक बार फिर वजीर आला सिंध बनने के लिए फेवरेट। बलूचिस्तान में वजारत आला के मनसब पर कौन बैठेगा? सबको नाम का इंतजार। पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का दावा। कहा कि बलूचिस्तान में जियाला वजीर आला होगा। बलूचिस्तान असेंबली में पीपल्स पार्टी और JUI की 11 नशिस्तें।